किधर जा रहा तू? हल्का होने जा रहा हूँ। तो चल तू तो हल्का हो जाएगा, मैं कितना भारी हो जाऊंगा, कभी सोचा तूने? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? हमारी तो बड़ी छोटी सी फैमिली है। एक मेरे पापा हैं पीसीओ, एक मेरी माँ लैंडलाइन, और मेरी छोटी बहन तो घर में टिकती नहीं, वॉकी टॉकी है ना। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. नमस्कार, हिंदुस्तान के सबसे बड़े समाज सेवकों की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स में। भाई किसी इंसान को हंसी देना, खुशी देना सेवा का काम ही तो है। और आज तो हमारे सुपरस्टार्स और भी अच्छा काम करने वाले हैं। ये आज बेजुबानों की आवाज बनेंगे, क्योंकि आज है हमारा ऑब्जेक्ट स्पेशल। आज यहाँ निर्जीव चीजें बोलेंगी, लेकिन सुरिंदर तुम चुप रहना प्लीज। वैसे बेजुबानों को आवाज देने से पहले स्वागत कीजिए इंडिया की सबसे बुलंद आवाज का द अर्चना पूरन सिंह। और अब तालियां उनके लिए जिनकी हंसी सुनने को हर जोड़ी तरसती है, द रोहित शेट्टी। आज पांचों जोड़ियां अपनी जान बचाने के लिए बेजान चीजों में जान फूंक देंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में कल के स्कोर्स भी जुड़ेंगे और दोनों एपिसोड के स्कोर्स डिसाइड करेंगे कि आज कौन सी जोड़ी एलिमिनेट होगी। तो देखें कौन खुद को बचाने के लिए करता है क्या और बनता है क्या। दिलीप कुमार से अमिताभ तक, अमिताभ से शाहरुख तक, हर सेलिब्रिटी के बिहाइंड द कैमरा सीन्स दिखाने आ रहा है खुद कैमरा। सिनेमा का सफर कैमरा की नजर लेकर आ रहे हैं राजीव एंड सलोनी। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। हेलो, हाँ डार्लिंग, मैं कॉमेडी सर्कस के शूटिंग पे पहुंच गया हूँ। चलो अब फोन रख दो। अरे नहीं नहीं, शूटिंग की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक हंसी की आवाज बहुत तंग करेगी। चलो। अरे 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 टेंशन मत लो, राजीव और सलोनी का चल रहा, कोई नहीं हंसेगा। जितनी बकवास मत करो, वरना तेरी फ्रेम सुरिंदर पे फिक्स कर दूंगा। कर दो यार, वो भी तो बेचारा आदमी है, लेकिन रख मुझे सुरवीन की गोद में देना। तेरी ना लेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमजोर हो रही है पागल। अगर तुझे सुरवीन की गोद में रख दिया, तू तो सारा रिजल्ट आउट ऑफ फोकस देगा। अरे तो क्या हुआ, शायद सुरिंदर आउट ऑफ फोकस ही अच्छा लगे। हाँ, सुरिंदर भी कौन सी ऐश्वर्या राय है जो साफ नहीं दिखेगी तो फिल्म नहीं चलेगी। चलो मैं तक लाइटिंग करवा लूं। अरे हाँ हेलो डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। अरे लाइटिंग तो करवा ले। तू मुगले आजम बना रहा है, खुद कर ले। हाँ डार्लिंग, मैं आया आ गया। रमेश, हाँ जरा लहरी साहब पे लाइट मार। ऐसे नहीं, उठा के सर पे मार। इधर मुंह करके उसकी टांगे देखते रहते हैं। मैं हूं कैमरा, जिसकी वजह से फिल्में हैं, टीवी हैं। रोहित जी तालियां, अर्चना जी तालियां। आप सोचिए अगर मैं ना होता तो ये लोग एमएमएस कहां से देखते। अर्चना जी तालियां, रोहित जी गालियां। लेकिन अगर मैं ना होता तो शायद आप ये सारे हसीन नजारे मिस कर जाते। ये सर्कस है मेरे भाई, खेल 1 घंटे का। ए भाई, ना बोले शंकर, कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ना हम साला क्यों माफ नहीं करेंगे, वो तो गली के कुत्तों को भी माफ कर देते हैं। कुत्ते! अबे सारे कुत्ते तुझे इधर ही नजर आते हैं, उधर मुंह कर। कुत्ते! मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सुरिंदर, मैं जा रहा हूँ। अबे म्यूजिक तो बजा। धबड़ 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 धबड़। ये है मेरी जिंदगी का सफर। जब मैं बचपन में था तो मुझे फिल्मों में रंग भरने नहीं आते थे, इसलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देता था। मुझे चलना नहीं आता था, लेकिन एक हीरो को पकड़ने के लिए मुझे कूदना पड़ता था। देव साहब को जब भी उन्हें पकड़ना होता था, 1.5 महीना मैं घर में होमवर्क करता था। मुर्गी छोड़ के उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। 1.5 महीने बाद मुर्गी पकड़ लेता था, लेकिन देव साहब को आज तक नहीं पकड़ पाया मैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। अरे जितना
आप हिलते हो, आपने घर बनाना अर्चना जी के घर के सामने से शुरू करना, खत्म रोहित जी के घर के सामने होना है। अरे देव जी प्लीज एक जगह मुंडी रख के डायलॉग बोलिए। ओके। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अबे मेरी मुंडी नहीं, अपनी मुंडी। कमाल है, इन्हें मैं सोए हुए नहीं कैप्चर कर पाता, रोमांस करते हुए कैसे कैप्चर कर पाऊंगा? बदतमीज, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कभी भी हीरो हीरोइन को प्यार करते हुए ना देख पाए। म्यूजिक। जो बिना बारिश के अपने मुंह पे वाइपर मारते रहते थे। आप क्या सोचते हैं इनके श्राप मुझे लगेंगे? हैं? लग गया। पर मुझे जवानी आई, मैंने फिल्मों में रंग भरने शुरू किए, और जैसे ही रंग भरने शुरू किए मेरी जिंदगी बेरंग हो गई। कभी भी मैं भरी जवानी में हीरो हीरोइन को गले मिलते हुए नहीं देख पाया। ये गले मिलेगा और मेरे मजे आ जाएंगे। पुष्पा, ए पुष्पा, I hate tears रे। आजा मेरी बाहों में छुप जा रे। Come on पुष्पा, come on। आजा पुष्पा। Come on पुष्पा। ए कैमरा, तू मेरे पुष्पा को क्यों देख रहा है रे? ये ले, तू तो पुष्प दे। हैं? मैं सारी जिंदगी इसी पे फोकस करके बैठा रहा। मुझे आज पता चला कि फूलों की खेती होती है, वरना मैं यही समझता था फूल ऐसे ही खिलाए जाते हैं। पुष्पा चल गाना गाए रे। मत गा, एक गाने में 20-20 बार कपड़े बदलेगा, मत गा। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि तू कपड़े देखने के लिए तरस जाएगा रे। सॉरी पुष्पा, मूड खराब कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि बार बार श्राप मुझे लगेगा? इस बार और जोर से लगा। मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा, मेरे अरमान खत्म होने लगे और इनका जमाना आ गया। यहां पर मैंने इतने कम कपड़ों में सीन कैप्चर किए हैं कि डायरेक्टर को भी मॉनिटर पे कपड़ा डाल के देखना पड़ता था। ऐसी फिल्में होती हैं। अब सब रोहित जैसी साफ सुथरी फिल्में तो बनाते नहीं। लेकिन रोहित जी, आपके नाम से मुझे याद आया, एक बार मैं आपके सेट पर भी शूट करने आया था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक दिन था जिसमें मैं शूट कर पाया। उसके बाद मैं शूट ही नहीं कर पाया आपको। मेरी कमर टूट गई, इसलिए मुझे फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। और जिस दिन मैंने संन्यास लिया, मेरी बदकिस्मती, मेरे छोटे भाई को निमोनिया हो गया। कांति शाह की फिल्में करता था, हर वक्त बाथरूम में लगा रहता था। हमारे घर में फाके पड़ गए, भूखे मरने की नौबत आ गई। शुक्र है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, जहां 56 कैमरे चाहिए थे, मेरी पूरी फैमिली वहां एडजस्ट हो गई। खुशी गए, क्योंकि उन्होंने तो इंडिया का फुटबॉल देखा था ना। वहां जाके पता चला ये तो बहुत तेज खेलते हैं। गर्दन यूं 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 ऐसे करके अब सब लोग बैंकॉक में मसाज करा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ गर्दन वहां घुमानी पड़ती है? उससे ज्यादा गर्दन यहां घुमानी पड़ती है जब आप डेली सोप करते हो। हीरोइन आ गई, लाइट कैमरा एक्शन। हो गया काम खत्म हो गया। ट्रॉली शॉट कौन तेरा बाप देगा? अबे बस कर, एक्टिंग तू कर रही है, चक्कर मुझे आ रहे हैं। अबे क्या बोल के रुक गई? क्या तेरे तलाक के पेपर घर में आ गए हैं? आगे तो बोल। माँ, आप मंदिर से आ गई माँ। अभी क्या माँ वहीं से भगवान को प्यारी हो जाती क्या पुजारी को प्यारी हो जाती? इतना काम कराते हो, इतने तो मुझे पैसे नहीं मिलते। काम चोर। क्या क्या क्या? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसी जगह जा जहाँ पर सिर्फ पैसे मिले और काम करने के लिए कुछ ना हो। ये श्राप है? सिर्फ पैसे मिले, काम करने को कुछ ना हो? लेकिन ये श्राप भी मुझे लगा सीधा कॉमेडी सर्कस में। ये देखो,
सब एक बार फ्रेम सेट करके बैठ जाते हैं, काम ही नहीं है करने को कोई, और सिर्फ पैसे ले रहे हैं। यहाँ मुझे किसी से प्यार हो गया है। आज मैं आपको अपनी माशूक से मिलाता हूँ, नॉट यू। डार्लिंग। कम ऑन। किस करोगी? सबके सामने करोगी? क्यों, शर्म आती है? सुरवीन पूरी ढकी हुई है, उसे फिर भी शर्म आती है। तू भी कभी हाँ बोल, शर्म के लिए नहीं, मेरे लिए। तू नाराज मत होना, तुझे तो मैं किस करके मना लूंगा। सुनील पाल का क्लोजअप लेके आइए। कितनी बार गए क्लोजअप ले तो माउथ फ्रेशनर खा के आया कर, समझी? अरे बहुत हो गए तेरे इनोसेंट, अब देखते हैं वो कितने नंबर देते हैं। नंबर तो अच्छे मिलेंगे। इतना पॉजिटिव? क्या करूं, एक ही तो चीज है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलती है। बहुत अच्छे। Fabulous guys! Fabulous! जोरदार तालियां! अर्चना, please. I almost have tears in my eyes. रोंगटे खड़े हो गए थे while you were performing. It was so beautiful. For the writers who wrote this, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कंसीव किया है इस एक्ट को, जिसने डायरेक्ट किया है कि कैसे होगा वो जिमी जिप के साथ आपका इश्क, I think in the history of Indian television and cinema, this is one of the finest written, executed, performed act. Beautiful. रोहित, मैंने आज तक कॉमेडी सर्कस में इस तरह का एक्ट नहीं देखा। आई एम सो प्राउड दैट आई एम जज ऑफ दिस शो। उन सब डिपार्टमेंट्स के लिए जिन्होंने इस एक्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, दिस ट्रिब्यूट टू द कैमरा, दिस ज़ोज़ो इज फॉर यू। 10 points! थैंक यू सो मच। 10 points! एक बार ladies and gentlemen, जोरदार तालियां राजीव सलोनी और राइटर्स के लिए। Thank you so much guys, thank you! आज दुनिया में पहली बार बोलने वाली है वो चीज जिसके बिना किसी भी इंसान के शरीर का पूरा लोकतंत्र बिगड़ सकता है। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार और जन्मजात जरूरत, शौचालय। Please welcome Sudesh as Shauchalya and Krishna as various characters. सर जी, मैं हूं सुदेश शौचालय। यहाँ हर बंदा हल्का होने के लिए आता है। अंदर कितना भी भारी बंदा आ जाए, जब बाहर निकलता है तो मैं उसको हल्के में लेता हूं। हल्के से याद आया, पहले मैं खुद हल्का हो लूं। ओए, ये सुसु हो रहा है, ट्यूबवेल थोड़ी लगा इधर। केटी साहब, आज एक्ट में थोड़ी सी गंदगी आए तो माफ कर देना। आज हमारा हक बनता है। कैरेक्टर ही ऐसा है। क्या है? पहले मैं दुकान तो खोलूं। ये है महिलाओं के लिए। और ये है, हाँ जी,
हेलो माई सेल्फ बिल क्लिंटन। हरामजादे देख नहीं रहा सफाई वाला हूँ मैं। और पहले अपनी सफाई कर जाके। कर तो रहा हूँ। जास्ती नहीं बोलने का, आज मैं नहा के आया हूँ। हम कैसे यकीन कर रहे, हमने देखा ही नहीं। जो जिससे देखा है उससे पूछ लेना। ए सुरवीन बता इसको। वो कमाल है यार, वो सुरवीन ने तेरे को नहाते हुए देखा? ये बदला बहुत जल्दी लेती है। ये बदला लेती है? इसका मतलब मेरी पप्पी कभी भी ले सकती है। मजा नहीं आया यार, ये फरनैल ठीक नहीं लगती मेरे को। क्या बात करता है? ओए! अबे ये क्या किया यार, तू फरनैल पी के मर जाएगा साले। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे को गुस्सा आ जाता है ना तो मैं दूध और कोल्ड ड्रिंक भी पी जाता हूँ। यार कमाल है। चल अब मैं तेरी सफाई करता हूँ। हाँ जी करो। पाए लागू मम्मी। चल ला मेरा पैसा ला। इसे पैसे मैं थोड़ी तेरे को दूंगा, है म्युनिसिपालिटी वाले देंगे, उनसे चपरासी से ले ले जाके। अब राजीव ठाकुर को कौन ढूंढेगा रे? साले पैसे नहीं देता तेरी माँ का साकी नाका। हेलो साले इतने शक्ति कपूर छोड़ दूंगा ना इधर, गंदा हो जाएगा तू। वो शक्ति कपूर क्या कर लेगा? हैं इधर अली असगर रोज आता है। क्या बात करता है? भागो रे। आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ, आजकल लोग यहाँ नहाने के लिए भी आते हैं। मैं आदमियों से लेता हूँ 10 रुपए और लड़कियों को 5 रुपए देता हूँ। और जब से इसको पता चला ना भी 5 रुपए मिलते, रोज ही आ जाती, 4 बार नहाती है ये। हेलो हेलो हेलो, आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कभी तो अकेली आती है नहाने के लिए। इतना पैसा कमा लिया इसने मेरे से, 4 शौचालय अपने खोल लिए इसने। किधर जा रहा तू? हल्का होने जा रहा हूँ। तो साले तू तो हल्का हो जाएगा, मैं कितना भारी हो जाऊंगा, कभी सोचा तूने? पैसे दे रहा हूँ ना मैं तुझे। साले पैसे मैं सूसू के लेता हूँ, सुनामी के थोड़ी लेता हूँ मैं। चल बोल कितना पैसा चाहिए तेरे को? मुझे ना 2500। हेलो 2500? अरे ऐसे तू कर रहा है, फ्री में कर लेगा तू, हट। अरे बहुत तेज आई है, जाने देना। तेज आई है? तूने प्लेन में बुलाई है? तेज आई है तेरे को? ये ले 50 रुपए रख ले और 2450 बाद में ले लेना। साला कमीना, मैं तेरे को कहाँ से ढूंढूंगा? विश्वास नहीं है मुझ पे? एक तो मैं अपना इतना माल यहाँ गिरवी रख के जाऊंगा, बाद में ले लेना ना। भागता साला, भाग जाएगा। हेलो सुरवीन, जरा ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ। शेट्टी साहब आपके 4 बंदे ऐसे पैसे नहीं देके गए हैं? अच्छा अर्चना जी बिल्कुल रिस्क नहीं लेती, खुद आती हैं। देखो जी, है? देखो जी, अपनी प्रॉपर्टी का बंदा खुद जिम्मेवार होता है? ये किसी पे विश्वास ही नहीं करती। अच्छा हर तरह के लोग आते, कई लोग तो अंदर गाने बना के गए हैं, कब आओगे जब जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे? ये भी और तेरे को कहा था ना ध्यान रखना। कहा था ना इन्होंने ध्यान रखने के लिए।
हग कर दी आपने। आमा मियाँ बड़ी जोर से आई है। वाह 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 वाह। बड़ी जोर से आई है शायरी हमको कि धमाके पे धमाके हो जाएंगे अगर किसी ने छेड़ दिया बम को। आमा मियाँ, हाँ? ये शौचालय कहाँ पड़ेगा? वो शौचालय नहीं होता, शौचालय होता है। मियाँ हम तो वहीं बैठ के सोचते हैं, तो हमारे लिए तो शौचालय ही हुआ ना। अच्छा है, नाइस है। तो आप बैठ के सोचते हो? ना मियाँ, सोच तो हम खड़े होके भी कर सकते हैं मियाँ। हाँ। लेकिन उसके बाद लॉन्ड्री का बिल बहुत आ जाता है मियाँ। स्मेल तो वहां से आ रही है शौचालय की, है? वहीं होगा। वो सुनील पाल बैठा ना, इसलिए स्मेल आ रही है। हाय हाय। क्या बकवास कर रहे हो मियाँ? ये इतने एपिसोड से आए हैं, इससे एक स्माइल नहीं आई, स्मेल कहाँ से आएगी? वैसे तुम कौन हो मियाँ? मैं? हाँ। वो यार लिखा हुआ है, पढ़ लो। मियाँ पिछले 4-5 एपिसोड से लिखी लिखाई बातों पे हम भरोसा नहीं करते। पैसे कितने लोगे ये बताओ? 200 रुपया। मियाँ 200 रुपया शायर को खाने को नहीं मिलते, तुम 200 में निकलवाओगे क्या? एक शायरी सुन लो, सुबह ही लिखी थी हमने। हाँ, ये दर्द नहीं आसान। और यार चुप करो, वाह वाह करे और सुनाएगा फिर। ये दर्द नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बस एक पानी का टब है और धो कर जाना है। ओ मियाँ, अब जाने दो अंदर, कहीं शायरी कहीं और जगह से निकल गई ना तो बस तुम यहीं पे वाह वाह करते रह जाओगे। Oh God! यार। Oh God! Oh God! Oh God! Oh my God! यार ये क्या हुआ यार? हराम जाके मार्ग पे रहना। हाँ, मार्ग पे रहना। क्या बात है मियाँ, यहाँ दीवारों पे पेंटिंग बहुत बढ़िया है। ओ इसको पता नहीं ना पेंटिंग की किसने है। देव साहब भी आते रहते हैं ना इधर। इसका मतलब देव साहब का डायरेक्शन अभी तक ठीक नहीं हुआ। मियाँ पानी बता रहे हो कहाँ पर है? ले, लोगों को शराब में मिलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा, इसको धोने की पड़ी। अरे तो हम करेंगे क्या अब? वो तो पेपर ले लो ना। पेपर तो हमने लिखने के लिए यूज कर लिया मियाँ। तो जो लिखा है फिर सुना दो। हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में क्या दम था? हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में क्या दम था? हम जहां बैठे हैं साला पानी वहीं कम था। अब हम घर कैसे जाएंगे मियाँ? मुझे क्या पता कैसे जाओगे? हमें घर तक छोड़ दो। छोड़ दो। तेरा घर है किधर? इस तरफ है। इस तरफ है? हाँ। तो मैंने भी इसी तरफ जाना है। चलो। अच्छा चलो। चलो आ जाओ। भैया ये तो अच्छा था कि हमारे पास कच्चा था। ये तो अच्छा था कि हमारे पास कच्चा था, वरना ये जजिस कहते ये कितना गंदा बच्चा था। अर्चना, इस बदबूदार परफॉर्मेंस पर आपके विचार? इस बदबूदार परफॉर्मेंस में हमारी क्रिएटिव टीम और हमारे सुदेश और कृष्णा की खुशबू आ रही है। आई थिंक बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है हमारी टीम का, एक तो ये एपिसोड करने के लिए, ये थीम, ओके। अब उसमें आप सबसे ब्रेवेस्ट है कि आपने इस शौचालय के टॉपिक पर किया। इट वॉज वेल डन, वेल रिटन, डिफिकल्ट लिखना भी और इसको करना भी। ऑल इन ऑल एंजॉयबल, वेरी वेल डन, ब्रेव 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 अटेम्प्ट। रोहित, ये पहला ऐसा एक्ट होगा जिससे दुनिया का हर आदमी रिलेट करेगा। आई थिंक राइटिंग टीम को आई वुड लाइक टू गिव देम अ क्लैप। जोरदार तालियां हमारे राइटर्स के लिए। 100% बाथरूम में बैठ के ये थॉट आया होगा।
कि ऑब्जेक्ट राउंड है ऐसा कुछ करते हैं। कृष्णा एंड सुदेश वंस अगेन, जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत डिफिकल्ट है ना टॉयलेट बन के परफॉर्म करना। अगर मतलब मैं वर्बली बोलूं कि आपको परफॉर्म करना एक टॉयलेट बने हो और आप आके पॉटी करते हो, 99.9% लोग नहीं कर पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे। थैंक यू। तो जजेस कुछ खुशबूदार स्कोर्स प्लीज। You've been very naughty with the potty, so here it is. 9 points. रोहित 9 points. जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। शादी और मोबाइल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दोनों के लिए इंसान एक ही चीज सोचता है। थोड़ा वक्त और रुक जाता तो शायद नया मॉडल मिल जाता। ये तो इंसान की सोच हुई। अब जरा मोबाइल की सोच देख लेते हैं। मोबाइल के दिल की बात अपनी बैटरी के साथ ला रहे हैं कपिल एज मोबाइल फोन एंड पार्वती एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज। कैसी लगी मेरी सिंगटोन? अच्छी है ना? मेरे पास गंदी वाली भी है पर मैंने सुनानी नहीं, क्योंकि उस टोन को सुन के पता नहीं शेट्टी साहब की टोन कब बिगड़ जाए। अर्चना जी, हाँ? मैं बड़ा तंग आ गया हूँ आजकल। क्यों? मुझे हर कोई खरीद लेता है। मुझे समझ में नहीं आता है मैं मोबाइल हूँ कि कद्दू की सब्जी हूँ। और तो और सुरेंद्र ने भी रखा हुआ है मुझे। इतना शैतान है ना ये, मुझे वाइब्रेटर मोड पे लगा के लोगों की हेड मसाज करता रहता है। वैसे अर्चना जी, ये जो बॉबी डार्लिंग जैसे लोग हैं ना, ये टच स्क्रीन वाले मोबाइल का बड़ा फायदा उठाते हैं गलत। ऐसी ऐसी जगह पे टच करते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। मेरा एक दोस्त है, छोटा वाला फोन, उसकी दबा दबा के जीरो खराब कर दी उन्होंने। आपको पता है मैं आज क्यों इतना खुश क्यों लग रहा हूँ? आज मेरे में नई बैटरी लगने वाली है। मेरी बैटरी आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बैटरी। ओए होए, क्या माल है। क्या बोला? नहीं मैंने कहा क्या रुमाल है तुम्हारा? नहीं। अच्छा चलो फिर टाइम ही बता दो। लेकिन क्यों? लगता है इसे आज तक कभी इसने छेड़ा नहीं कभी ने। ऐसी लड़कियां होती अर्चना, नहीं इनको आई लव यू बोलो, आगे से बोलती मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अबे ओ, बहुत देखे तुझे से मोबाइल मैंने। अच्छा? अरे मुझे छेड़ा ना तो तुझे तो मैं तेरा तो क्या मेरा क्या कीपैड फोड़ देगी? फोड़ दे, फोड़ मेरा कीबोर्ड। और तो मेरे को कोई ऐसा वैसा मोबाइल मत समझना, मैं ब्लैक लहरी हूँ, ब्लैक लहरी। शक्ल से भोला दिखता हूँ, अंदर से इतना गंदा हूँ ना मैं। शादी कर ले मेरे से, मैं बोल रहा हूँ। अबे जा, अगर ऐसी बात है तो अब तक बिका क्यों नहीं? ऐसे कस्टमर की वजह से नहीं बिकता मैं। परसों दुकान पे मोबाइल लेने चला गया, हाथ में पकड़ के बोलता है कितने का? दुकानदार कहता है 25,000 का। बोलता है इतना महंगा? बोला नया है, सेकंड हैंड थोड़ी है। दूसरे हाथ में पकड़ के बोलता अब तो हो गया ना सेकंड हैंड। अरे ये तो है ही ऐसा। मेरी बड़ी बहन बैटरी है ना पहले इसी के मोबाइल में थी। अरे उसको इतना बदला। इसकी गलती नहीं है, ये अपना मोबाइल तो चार्ज करता नहीं है। मोबाइल बोलता रहता है बैटरी लो। अनपढ़ आदमी नई बैटरियां ले आया। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बैटरीना। इम्पोर्टेड लगती हो। कहाँ से आई हो? नई आई लगती हो, नेटवर्क में है। हाँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? हमारी तो बड़ी छोटी सी फैमिली है। एक मेरे पापा हैं पीसीओ, एक मेरी माँ लैंडलाइन, और मेरी छोटी बहन तो घर में टिकती नहीं, वॉकी टॉकी है ना। मैं तो कहता तुम भी मेरे पीछे जुड़ जाओ, मेरी बैटरी, हम लोग नया परिवार बसाएंगे। हमारी छोटी छोटी बैटरियां होंगी, कोई टार्च में लगेगी, कोई गाड़ी में, कितना मजा आएगा ना। मैं ना किसी और पराये मर्द को नहीं देख सकती अब। क्यों, तुम में वायरस आ गया? वो क्या है ना कि मेरी शादी होने वाली है चार्जर से। चार्जर? कल्लू कुलूटा चार्जर? वो इलेक्ट्रॉनिक्स का वीआईपी, उससे कर रही शादी तू? अबे खबरदार मेरे होने वाले पति को कुछ कहा तो। अच्छा? क्या कमी उसमें? टॉल है, डार्क है, हैंडसम है यार। अरे तू जानती नहीं उसको, तेरे से पहले कई बैटरियों को ओवरचार्ज करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है वो। मुझे पता है। इतना गंदा जब मूड में आता ना, इन्वर्टर की बैटरी को भी नहीं छोड़ता वो। मैं कहता हूँ मेरे से शादी कर ले, तू अच्छी रहेगी। हाँ मैं तो इतना महंगा मोबाइल हूँ ना, अंबानी भी मुझे किस्तों पे लेके गया है। अंबानी? अरे उसकी तो खुद की मोबाइल कंपनी है। तेरी जनरल नॉलेज इतनी वीक है। छोटे वाले की है, बड़ा वाला लेके गया मुझे। छोटे वाले का मोबाइल तो मैं खुद यूज करता हूँ। ये देखो, हेलो। मोबाइल होके मोबाइल यूज करते हो? तुम एक्टर होके फंबल करती हो, स्क्रिप्ट तुम्हें याद नहीं होती, तो मैं मोबाइल होके मोबाइल नहीं रख सकता।
तू शादी कर लेना मेरे से प्लीज। अरे लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? वैसे मेरी एक छोटी बहन है सिम। सिम? हाँ जी, वो आजकल ना अच्छे से मोबाइल की तलाश में। कहो तो बात करूं? शट अप, खबरदार ऐसी बात करी तो। सिम से मुझे विश्वास नहीं है। पहले भी मेरा एक सिम के साथ चक्कर हुआ करता था। इतनी गंदी थी वो। मैं उसको एक बार कहता था खुल जा सिम, सिम इतना खुलती थी मुझे हैंग करके छोड़ती थी वो। एक तो वो सिम, ऊपर से तुम्हारी बहन। तुम्हारी डायरेक्ट डिलीवरी ठीक नहीं, उसकी मैसेज डिलीवरी पता नहीं कैसी होगी। मैंने नहीं करनी। मेरी सिम ना बिल्कुल पवित्र है, हमेशा से ही वर्जिन मोबाइल में रही है। आज तक उसकी डिलीवरी रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा हाँ। एक बात बता, हाँ। तेरी बहन प्रीपेड है कि पोस्टपेड? प्रीपेड। प्रीपेड है? दबा जा यहाँ से। बदतमीज, अपनी औकात नहीं देखते। 50-50 रुपए प्रीपेड वाली लड़कियां लेके रिश्ता कर। दबा जा यहाँ से। शेट्टी साहब, इसकी हिम्मत देखी आपने? कॉमेडी सर्कस में आके प्रीपेड की बात कर रही है। इधर तो आदमी का कनेक्शन कट जाए, बाद में पेमेंट नहीं मिलती, प्रीपेड। ये क्या हो रहा है? क्या सुन्नू कॉलिंग? एक तो ये मेरी मालकिन का ये वाला बॉयफ्रेंड भी ना टाइम नहीं देखता, फोन कर देता है। एक सेकंड, इसको ठीक करता हूं मैं अभी। हेलो, हाँ जी, कौन? मालकिन नहा रही है, बताओ। क्या? उसको मैसेज दे दूं? वो क्या करेगी मैसेज का? मैसेज देना रोहित को दो, वो एंजॉय करता है मैसेज। हैं? हाँ, वो एंजॉय करता, बाकी सारे लुच्चे इधर। हाँ बोलो। क्या यार, तेरे को कितनी बार कहा इतनी रात को फोन मत किया कर। अच्छा, मालकिन को करता है तो बचता तो मैं ही हूं ना, मालकिन थोड़ी बचती सारी रात। अरे काट फोन, काट फोन तेरी मां। अरे क्या शोर मचा के रखा है? किसका फोन है? पता नहीं, कोई सुन्नू सुन्नू करके है। सुन्नू? हेलो, हाँ वो सुनील पाल है, स्टूपिड। मैं तुमसे कॉल नहीं मिल सकती, अभी आ जाओ ना मिलने प्लीज। ऐसा मत को, वो ब्लैक टूथ से आ जाएगा। बे ब्लैक टूथ रहे, ब्लूटूथ होता है। उसका रंग देखो, उसका ब्लैक टूथ से ही आना बनता है। ओ शट अप! ये कैसे बॉयफ्रेंड बना रखे तूने? इतने गंदे गंदे मैसेज भेजते मुझे। अरे वो तुम्हें नहीं, मुझे भेजता है मैसेज। तो पढ़ना तो मुझे भी पड़ता है ना। इतने गंदे गंदे मैसेज भेजता है। कल मैंने एक साधु को पढ़ा दिया, वो कल बार में पकड़ा गया साधु। लोग आपको मैसेज करते हैं ना कंपनी वाले कि आपने बिल नहीं दिया तो आपका कनेक्शन काट देंगे। इसको सीधा वोडाफोन का मालिक फोन करके कहता है कि डार्लिंग तुमने इस बार भी बिल दे दिया, तुम्हारे पहले क्या हम पे कम एहसान है? तू बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तुझे एक्सचेंज कर दूंगी। एक्सचेंज कर दूंगी? चले चल, मर गए मारने वाले। तेरे से पहले वाली भी कहती थी, खुद ही एक्सचेंज हो गई वो। हाँ बोलो, तुझे बैटरी नहीं डलवाऊंगी तो कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा तेरा? बैटरी नहीं डलवाएगी तू? बिना टैलेंट के इतने एपिसोड निकाल गई, मैं एक बैटरी के बिना एक एपिसोड नहीं निकाल सकता। वैसे भी आदमी का टाइम अच्छा चल रहा हो ना, बैटरी की जरूरत नहीं होती उसे। मैं करता हूं अपना स्विच ऑफ, देखता हूं तू नंबर कैसे लेती है। जजेस, इससे पहले ही वापस ऑन हो जाए ना, प्लीज आप अपने मार्क्स दे दीजिए प्लीज। अर्चना, आई एम श्योर आप ये मोबाइल खरीदना चाहेंगे। I already have this mobile, Black Lahiri. बहुत अच्छा लिखा गया है ये एक्ट और बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरती से आप दोनों ने परफॉर्म किया है। पार्वती, वेरी गुड, वेरी वेल डन दिस टाइम। एंड कपिल, आपने पहले भी बहुत अच्छे एक्ट्स किए हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर वेरी 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 गुड एक्ट्स। रोहित, कपिल, आप अच्छे एक्टर हैं तो आपसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी हमेशा, और आज भी आपने वही किया, अच्छा परफॉर्म किया। पार्वती, आप भी आज यू आर ऑन लेवल ऑफ कपिल, बट ये एक्ट का पूरा क्रेडिट मैं राइटर्स को दूंगा। तो चलिए स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अर्चना 9 पॉइंट्स, रोहित 9 पॉइंट्स, जोरदार तालियां कपिल और पार्वती के लिए विद 80 पॉइंट्स। लल्ली को भी मिला है एक गिफ्ट, एक खिलौना बंदर। देखें वो बंदर को नचाती है या बंदर उसे। प्लीज वेलकम परेश एज टॉय मंकी एंड भारती एज लल्ली। मस्त है सभी को। मैं लल्ली, डॉटर ऑफ सुरिंदर तबले वाला। ऐसे क्या हंस रहे हो? जब देखो मेरे डैडी की बेइज्जती करते रहते हो, बदतमीज कहीं के। मैं रोहित अंकल को बोल के आपके सबके नंबर कटवा दूंगी। सुरिंदर
मेरा डैडी और रोहित अंकल बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। बिल्कुल जय और वीरू की तरह। कल रोहित जी के बेटे ईशान का हैप्पी बर्थडे था और मैं बर्थडे पे गई थी। मेरे को इन्होंने बहुत बड़ा मेरे जितना रिटर्न गिफ्ट दिया। वो वाकई रिटर्न गिफ्ट था क्योंकि मैं पार्टी में बहुत ज्यादा खा रही थी, इसीलिए मेरे को घर भेजने के लिए रिटर्न गिफ्ट दे दिया। रोहित जी ने कहा था कि लल्ली बेटा इसमें मेरी फेवरेट चीज है, मैं इस चीज को बहुत प्यार करता हूँ। कहीं अजय देवगन तो नहीं दे दिया? अभी लेके आती हूँ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो साथ काले जोर ले गए, मिर्ची रानी जोरा। अभी देखती हूँ रोहित अंकल ने क्या दिया है। ये तो बंदर है। पर ये नाच क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये DID नहीं है, कॉमेडी सर्कस है। और यहाँ कॉमेडी करनी पड़ती है। तो करता क्यों नहीं है? पिछले कितने एपिसोड से 8-8 नंबर लेकर मेरे को डांसर जोन में खड़े कर देता है। मैं इसका डांस देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी चाबी घुमानी पड़ेगी। कर रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्यूट सा। पर मेरे को इसके दांत नहीं अच्छे लगते, ये ब्रश ही नहीं करता। तू करती है क्या? और क्या, नहीं तो मैंने बस आज ही नहीं किया, वो ना मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया था। अरे ब्रश का एक बाल टूटने से कुछ नहीं होता है। बदतमीज, वो मेरे ब्रश का आखिरी बाल था। मुझे जाना है। एक शर्त पे जाने दूंगी, तेरे को मेरे साथ टीचर खेलना पड़ेगा। मैं तेरी टीचर, तू मेरा स्टूडेंट, ठीक है? मैं तेरे को सवाल करती हूँ, सुबह सुबह अर्चना उठ के अपनी आंखें क्यों खुजाती है? क्योंकि उसे खुजली होती है। गलत जवाब दिया उसने, क्योंकि उसकी आंखें हैं। तूने गलत जवाब दिया है। हर गलत जवाब पे तेरा शरीर का एक अंग टूटेगा। मैं क्या तोड़ूं? नहीं तेरी बाजू नहीं, निकल जाएगी। ची गंदा बच्चा, यही निकल जाएगी। अरे ऐसे नहीं, बाजू निकल जाएगी तो मैं ताली कैसे बजाऊंगा? ताली बड़ी तू ताल में बजा रहा है, बदतमीज कहीं का। हाँ? ऐसी ताली तो मेरे डैडी एक हाथ से बजा लेते हैं, थपड़ 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 थपड़। पहला सवाल था इसलिए मैं इनको छोड़ देती हूँ, ठीक है? दूसरा सवाल ये है, मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे प्यार साहसी। बस करो डैडी, क्या करी जा रहे हो? तो चांद ने आगे से क्या कहा? मुझे पता है। क्या? चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। गलत जवाब। नहीं। हाँ जी, चांद ने कहा कि इतनी दूर से मेरे को तंबूरा भी नहीं दिखता। तुमने गलत जवाब दिया है। तुम्हारे शरीर का एक अंग टूटेगा। नहीं। क्या तोड़ूं मैं? मेरे को तेरी पूंछ नहीं अच्छी लग रही। तेरी पूंछ तेरे शरीर में नहीं रहेगी। नहीं। लग रहा हो। एक मिनट डैडी जी, ये पूंछ रख लो, स्कूटर में तबला बांधने के काम आएगी। कितने जोर से पूंछ खींची तूने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हुआ ना? ऐसे मेरे डैडी को दर्द होता है जब ये लोग मेरे डैडी की बेइज्जतियां करते हैं। फिर भी इतने बोले हैं, देखो ऐसे करके हंस के तबला बजाते रहते हैं। तेरा बाप सिर्फ तबला नहीं बजाता कॉमेडी सर्कस में, वो अपने बेइज्जती का नगाड़ा भी बजाता है। तो इसे तोड़ो ना। क्यों तोड़े? इसको तो ये बेचारे तोड़ते हैं, तुझे मैं तोड़ूंगी। क्योंकि तू मेरा पर्सनल है। तुझे तो ना मैं ईंट से भी तोड़ सकती हूँ। कहाँ से लाऊं ईंट? सेट तोड़ के लाती हूँ, रुक जा। ईंट तोड़ ली मैंने। नहीं, ईंट मत मारना, बहुत
चोट लगेगी मुझे। नहीं लगेगी बदतमीज, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, तुझे दर्द होने से पहले तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अरे बचाओ मुझे मेरे दोस्तों, कहाँ हो तुम? बदतमीज, इतना डरी जा रहे हो मेरे से, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगी, बस तुझे फाड़ के देखूंगी तेरे अंदर क्या क्या है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। वो तो हम सबको पता है कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। पर मेरे मम्मा कहते मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अरे रहने दे, अच्छे खासे आदमी को मार डालेगी तू। तभी तो मम्मा कहते मैं डॉक्टर बनूंगी। अरे अर्चना जी क्या हो रहा है? अरे हर एपिसोड में आप किसी न किसी को घर ले जाते हो, इस बार मुझे ले जाओ। मैं सब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप जोरों से हंसेगी तो मैं कानों में रुइया भी डाल दूंगा। कान में रुई कैसे डालोगे? मैं कान तुम्हारे सूड़ूंगी तब ना। मेरे कान क्यों काटे तुमने? अच्छा, इतने एपिसोड से मेरी नाक कटा रही, वो क्या है? अब मैं अच्छी कमेंट कैसे सुनूंगा? कोई अच्छे कमेंट नहीं मिलने वाले। 3 हफ्तों से जो बेइज्जतियां हो रही है, ये लोग फिर वही रिपीट करेंगे। रिपीट करो बेइज्जती। तो अर्चना, कैसी लगी हमारी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी लल्ली? भारती, आपके इस कैरेक्टर से सबको बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। यू डू इट वंडरफुली। बहुत दिनों बाद आपने किया है, पर बहुत अच्छा करते हैं आप। वेरी वेल डन। परेश, आपका वो एक्ट बिगनिंग की तालियों से आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा आपने वो बंदर का जो अंदाज था, वेरी गुड। रोहित, कॉमेडी सर्कस का सबसे क्यूटेस्ट एक्ट था ये। वाओ। दिस इज अ स्माइली सुजू फ्रॉम। Scores 8 points, 10 points. स्वर्ग से गिरा है जादुई पेन, जिसे पाने के लिए राइटर्स में हो गई है महाभारत। प्लीज वेलकम प्रिया एज पेन एंड सुनील एज वेरियस राइटर्स। नमस्कार, मैं हूँ सोने की पेन। मुझे लिखते लिखते लोग सो जाते हैं। ही ही, कैसा लगा पंच? खैर, मैं तो अच्छी कॉमेडी कर ही लेती हूँ। सॉरी, ये डायलॉग स्क्रिप्ट में था, इसलिए बोलना पड़ा। वैसे मुझे जो पाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा राइटर बन जाएगा। याद रख कुड़िए, जो तुम मेरे नाल बयानी किता तो कार तेरा भी नहीं वासना। अभी एक पंजाबी फिल्म लिख के आया हूँ। सी ग्रेड की पंजाबी फिल्में लिखते रहता हूँ, बस गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी से सीखा है। बाय द वे, आप कौन? मैं पेन। तू पेन है ये बताने की जरूरत क्या है? सबको पता है तू कितनी बड़ी पेन है। वैसे आप कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? चलो मैं अपने मुंह से खुद ही तारीफ कर लेता हूँ। आपने मिक्का का नाम सुना है? नहीं। तूने नहीं सुना मिक्का का नाम? फिर वो किस बात पे करता है? मैं मिक्का का कजन लिक्का सिंह। मैंने ना जी उसको बड़े सारे गीत लिख के दिए हैं। अच्छा? मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे तो शेर पढ़े जाते हैं। कैसे? ट्रक के पीछे। ओ पिंटो दी गड्डी, माँ तोड़ा आशीर्वाद है, आया सावन झूम के, हैं बच्चे दो ही अच्छे, ये सब मेरे तो शेर है। वैसे आपके कितने? 6.5 बच्चे हैं। 6.5? 6.5 बच्चे हैं। लेकिन आपने तो बोला कि बच्चे 2 ही अच्छे। 6 बच्चों में 2 तो अच्छे निकल आएंगे। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, तुम जाओ यहाँ से। और मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपना काम कर। बड़ी होशियार सोने की पेन। आज भी मुसाफिर है, ट्रेन में घुसाफिर है। ये राइटर था? राइटर तो टॉल, डार्क, हैंडसम और कवारा होना चाहिए। भाई देखिए, तुम्हारी शादी में तो मैं आया था। सोच रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं ये नहीं कहता कि खाने का जायका बिल्कुल अच्छा नहीं था, खाना बहुत लजीज था, इसने परोसा था, बहुत अच्छा जायका था। लेकिन एक बात बताना चाहूँ कि दाल में कुछ काला था। तो बावजूद जब मैंने दाल में नजर डाली तो पता चला कि तुमने काली मिर्च डाली।
तो दाल का जायका जरा संगीन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दाल इतनी बेहतरीन बनाओ कि दाल की दुनिया में तुम्हारा इतना बड़ा नाम है कि लोग तुम्हें दाल मियाँ कहें। सही चीज होगी तो जावेद मियाँ दांत देंगे, और गलत चीज होगी तो जावेद मियाँ डांट देगी। ये तरीका है अपने जाओ है। भाई फोन रखता हूँ, जबान अंदर करता हूँ। कौन है मोहतरमा? आदादा अर्ज हैं। मैंने तो कवारा मांगा था, ये तो फवारा आ गया। आपकी तारीफ? भाई तारीफ क्या करें अपनी, हम समझ जाइए लोग हमें जावेद एक्टर कहते हैं। तो हमारे साथ चलो, तुम्हारी लाइव बना देंगे। हमारे पास बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी गीत लिखते हैं, तुमसे लिख लेंगे। देखो तुम्हारे पास आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई जब सवाल खड़ा हो सकता तो पैदा क्यों नहीं हो सकता? भाई सोचने वाली बात तो है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कहा ना। क्यों नहीं आओगे तुम हमारे पास? भाई देखिए हम शायर हैं, उम्दा शायर हैं। प्लीज तुम बाहर जाकर सुनाओ जो भी शायरी। बाहर तो मैं किसी को सुना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जगह जगह लिखा है यहाँ थूकना मना है। देखो थूक की बात बहुत होगी, पब्लिक ऑलरेडी बोर हो रही है। कुछ दूसरा बोलो, कुछ अलग बोलो। मुझे बताओ तुम्हें पार्टी में इनवाइट नहीं करते? पार्टी में ये कमबख्त इनवाइट नहीं करते, कहते कि जावेद साहब आप पार्टी में मत आना, आप नॉर्मल पार्टी को भी रेन डांस पार्टी बना देते हो। फिर से थूक की बात की ना तुमने। मैंने कहा था ना मत करो, कुछ और बात करो। इंडियन आइडल के बारे में बताओ। भाई जो चीज है वही करेंगे हम हैं। और जहाँ तक इंडियन आइडल की बात, उस शो से तो हमें निकाल दिया गया है। हम तो उसकी बात नहीं, सिर्फ बुराई कर सकते हैं। अब जल्दी से मार्क्स लो, वरना कल भी इस शो की बुराई करनी पड़ेगी। अर्चना, डिफरेंट था ये एक्ट एकदम। आई वोंट से ब्रिलियंट था, लेकिन इट वाज अ गुड एक्ट। थैंक यू। रोहित, अगर जावेद साहब को एक खून माफ हो, 100% आपको मार देंगे। प्रिया पूरा आप 100% देते तो शायद एक्ट और उठ के आता है, क्योंकि सुनील अपना बिट कर रहे थे, बट आप यू वर लिटिल लो। और अच्छा हो सकता था, बट नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स। जोरदार तालियां सुनील और प्रिया के लिए प्लीज। 14 पॉइंट्स। आज जोड़ियों ने कई बेजान चीजों को जिंदा किया, लेकिन अब कोई एक जोड़ी होने वाली है खत्म। अब एलिमिनेशन, और आज के एलिमिनेशन में कल के स्कोर्स भी जोड़ेंगे। तो कल के स्कोर्स और आज के जजेस और ऑडियंस स्कोर्स को जोड़कर आज की पहली बॉटम जोड़ी है सुनील एंड प्रिया। प्लीज मंच पर आ जाइए। हमारी आज की दूसरी बॉटम जोड़ी है राजीव और सलोनी। प्लीज मंच पर आ जाइए। तो हमारे पिछले एपिसोड के और आज के टोटल स्कोर्स मिलाकर राजीव सलोनी आपको मिलते हैं 53 पॉइंट्स। सुनील प्रिया आपको मिलते हैं 48 पॉइंट्स। यानी राजीव सलोनी आप हैं सेफ, आप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं। सुनील प्रिया, अफसोस आप दोनों को आज हमारा साथ छोड़कर जाना पड़ेगा और मुझे आपसे ये वापस लेना पड़ेगा। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? स्टैंड अप मैं करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन डुएट यहाँ पर आके पता चला कि बहुत मुश्किल है। ये लोग जो कर रहे हैं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्टैंड अप मुझे सीखने में इनकी तरह अभी 100 साल और लगेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट। अब मुझे पता चल रहा है कि सामने वाले को रुलाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। Thank you so much, guys, and all the best to you. Thank you so much.
में से एक जोड़ी की बोलती आज हो चुकी है बंद, लेकिन बाकी 4 जोड़ियां बोलती रहेंगी, हंसाती रहेंगी, हर बार अलग अंदाज में। ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates